हम शुरू करते हैं मैक्रो के साथ। अभी मेरे पास एक फ़ाइल है जो एक रैंडम फाइल है, जो आप अपना रैंडम नंबर जनरेट करके बना सकते हैं या खुद लिख सकते हैं। मेरे पास 6 आइटम्स हैं और इनकी 2 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट सेकंड। मैं दोनों का सम यहाँ चाह रहा हूँ। दूसरी शीट बिल्कुल सेम है, वैल्यू चेंज हो गई है थोड़ी सी, लेकिन चीज़ वही है, यानी 6 आइटम है और 6 आइटम का सम चाहिए। तो मैं यहाँ मैक्रो बनाऊँगा और यहाँ देखूँगा उसे रन करके। इसी काम को अगर हम करें कि 6 की जगह ज़्यादा हो तो क्या ये मैक्रो काम करेगा? नहीं करेगा तो क्या प्रोसीजर है वो देखेंगे थर्ड शीट में। और फोर्थ शीट में जब मेरे पास 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आइटम है और ये आइटम भी अलग अलग हैं, यानी रो भी चेंज हो गए, कॉलम भी चेंज हो गए, इसमें मैक्रो कैसे काम करेगा? एक्चुअली जो मैक्रो काम करेगा वो एक फिक्स रो या कॉलम में करेगा, लाइक इसमें। तो यहाँ पर भी सेम है, एग्जैक्टली काम करेगा, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, डाटा उतना ही है। थर्ड और फोर्थ में ये काम नहीं करेगा प्रॉपर। तो इसको काम करवाने के लिए हमें रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज़ करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार वर्कशॉप में भी ये बोलता हूँ कि एक्सेल को समझने के लिए शायद सबसे ज़रूरी है एक्सेल का एड्रेसिंग सिस्टम समझना, एब्सोल्यूट या रिलेटिव एड्रेसिंग सिस्टम। तो उसकी भी थोड़ी बात करेंगे, डॉलर की उसकी भी बात करेंगे, पर सबसे पहले शीट 1 की बात करते हैं। मेरा काम बड़ा सिंपल सा है कि मैं यहाँ पे आके इनका सम करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड करूँगा, फॉर्मेटिंग करूँगा और उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं सबसे पहले आ गया A1 में। अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। मैक्रो का नेम टेस्ट, क्रिएट मैक्रो, और ओके ये तो वैसे चला गया। मैंने ऊपर क्रिएट कर दिया, शायद नीचे क्रिएट करना चाहिए था रिकॉर्ड मैक्रो में। रिकॉर्ड मैक्रो का नाम है टेस्ट और मैं इसको देता हूँ Ctrl+Shift+T। ओके टेस्ट ऑलरेडी रिप्लेस कर दे, हाँ जी रिप्लेस कर दो, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो अब चलो मैं ऐसे आ जाता हूँ। देखिए ये एक एक रिकॉर्ड कर रहा है कि एक स्टेप गए, फिर एक स्टेप गए, एक स्टेप गए, और शुरू किया तब कहाँ थे, यहाँ आ गए, इक्वल टू सम इन दोनों का, और इस पर डबल क्लिक किया। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता जा रहा है। अब सारे डाटा को सिलेक्ट किया और सबको सेंटर लाइन कर दिया, बॉर्डर कर दिया। बॉर्डर करने के बाद फर्स्ट रो को रेड कलर कर देते हैं। मैं अलग अलग चीज़ें करके देख रहा हूँ ताकि ये पता लगे कि क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सफिशिएंट है। और जब ख़त्म हो तो A1 पे ख़त्म हो, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब ये मेरा मैक्रो तैयार हो चुका है। अगर सेम डाटा सेट है तो इसको काम करना चाहिए। लेट्स सी काम करेगा क्या। तो यहाँ कर दूँ मैं यहाँ करके देखता हूँ, अब काम करेगा। Ctrl+Shift+T, वाओ काम कर रहा है। क्या यहाँ पे काम करेगा? यहाँ क्लिक करके करता हूँ। देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, लेकिन वंडरफुल चीज़ क्या है, ये ऑटोमेटिकली A1 में चला जाएगा और काम करेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर काम करें तो इसको 7th रो तक काम करना चाहिए, आगे पे काम नहीं करेगा। करके देखते हैं। इसको मैंने प्रोग्राम भी वैसे किया है। ओके, बाकियों पे इसने काम तो किया पर ये सम नहीं यूज़ किया, सम इसने यहीं तक यूज़ किया है। ये एक प्रॉब्लम है, यानी इसको बाकियों पे ड्रैग तो मैं कर ही सकता हूँ, पर इसको इंटेलिजेंट मैक्रो कैसे बनाएं? अभी प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ 7 रोज़ के लिए मैक्रो है, बाकियों पे काम तो किया इसने पर सम नहीं किया। उसको कैसे करें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव रेफरेंसिंग के थ्रू देखेंगे। मैक्रो का अगर आप नाम भूल जाएं तो दोबारा कर लेते हैं। व्यू मैक्रो में जाइए, टेस्ट, एडिट, और ये आपका शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट है। ये इसकी पूरी प्रोसेस थी कि सिलेक्ट करो, यहाँ पर जाइए, ऐसा करें ऐसा करें। खैर ये इतनी प्रोग्रामिंग की हमें ज़रूरत नहीं, हमारे काम का यही है कि अगर आप मैक्रो भूल जाएं तो यहाँ से उसका नाम देख लें। तो कोई भी काम रिपीट टास्क अगर मुझे करना हो तो उसके लिए हम मैक्रो यूज़ करते हैं। एक वर्कशॉप में मेरे से पूछा गया था कि इस तरह का डाटा एक स्कॉलर के पास था ऐसा, और यही डाटा यहाँ पे, यही डाटा यहाँ पे, यही डाटा यहाँ पे, और तकरीबन 500 बार। इसका स्कॉलर का ये कहना था कि मुझे ऐसा चाहिए कि मैं अपने डाटा को यहाँ से कट करूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, यानी बार बार हमें वही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, ऐसे पेस्ट करते जाएं। तो 500 बार हमें करना पड़ेगा। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट है? तो इसका एक शॉर्टकट है, वंडरफुल मैक्रो। आप एक बटन दबाते जाए, अपने आप ये सारा काम होता जाएगा।
ये कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक यू।